उदयपुरवाटी से 11 किलोमीटर दूर स्थित कोट बांध पर सावन का महीना शुरू होते ही जहां असामाजिक तत्वों का बोलबाला नजर आ रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन होते हुए भी असामाजिक तत्व कोट बांध में नहाने के लिए, कोट बांध में उतरने के लिए तैयार रहते हैं, मगर पुलिस प्रशासन के जवानों द्वारा उनको रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मगर इसी दौरान कोट बांध पर स्थित योगेश्वर महादेव मंदिर के महंत डॉक्टर जीवननाथ योगी महाराज ने पंचायत पर कई प्रकार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि पंचायत द्वारा कोट बांध पर असामाजिक तत्वों का बोलबाला पंचायत की अनदेखी के कारण हो रहा है, क्योंकि कोट गांव बस स्टैंड पर अवैध रूप से शराब बिक रही है तथा कोट बांध के नजदीक अवैध रूप से शराब का ठेका भी चलाया जा रहा है। सामाजिक तत्व वहां से शराब खरीदते हैं तथा कोट बांध पर आकर उत्पात मचाते हैं, जिसका खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हर साल कोट बांध पर असामाजिक तत्व उत्पात मचाते हैं और डूबने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराज से जो यहाँ योगेश्वर महादेव के जो सिद्धपीठ है उनके महंत है, बात करेंगे। ये बताइए योगी जी, यहाँ क्या व्यवस्था की है प्रशासन द्वारा, क्या व्यवस्था की गई है, कौन सी व्यवस्था है जिनको करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में सावन का महीना चल रहा है और चादर चलती है, तो क्या व्यवस्था करनी चाहिए पंचायत और प्रशासन को? देखिए, एक तो सबसे पहली व्यवस्था है कि चारों तरफ से यहाँ तारबंदी होनी चाहिए, जो तारबंदी नहीं बनी हुई है, और अधूरी तारबंदी हर साल मैं लिख करके देता हूँ प्रशासन को रिटर्न में कि यहाँ तारबंदी, जालीदार तारों की तारबंदी लगाई जाए बांध के दोनों दिशाओं में, दोनों साइडों में। सामने की तरफ जो है, एक तरफ जो है वो भी आधी अधूरी तारबंदी लगी हुई है, इसलिए आसानी से लोग अंदर चले जाते हैं। और पिछले साल 3 लोग डूब करके मरे, 1 का मर्डर हुआ। हर साल 2-3 कैजुअलिटी डूब करके होती है इसमें। तो एक तो तारबंदी पूरी की पूरी दोनों तरफ, लगभग मुश्किल से 200-250 मीटर की तारबंदी है ये, तो जालीदार तारबंदी पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो गेट बना हुआ है बांध के अंदर जाने का, वो गेट 4 फुट की ऊंचाई का है और उसमें आसानी से लोग पैर दे करके ऊपर चढ़ करके चले जाते हैं। तो उस दीवार को ऊंचा करके और 6 फीट का गेट बनाया जाए और दीवार के जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर थोड़े से कांच लगा दिए जाए, तो अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो ये कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तीसरा, यहाँ योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ पर प्रतिदिन बांध पर आने वाले हजारों लोग यात्री होते हैं, पर्यटक होते हैं, परिवार वाले लोग भी होते हैं। 2 रास्ते बने हुए हैं, एक तो पैदल का रास्ता और एक गाड़ी का रास्ता, तो दोनों जगह जो है सीमाबंदी होनी चाहिए। इस बार प्रशासन ने बलियां लगा करके उसको रोक रखा है, लेकिन दूसरी साइड जो है वो पीछे से जो आश्रम के ऊपर आती है, पहाड़ के ऊपर आती है, और वन विभाग ने जो एक पक्षियों के लिए दाना घर और वाच टावर बना रखा है, उस पर जो है लोग आते हैं, उस पर भी शराब पीते हैं। एक बार तो व्यक्ति गिर करके, तो वन विभाग को मेरा ये कहना है कि उस वाच टावर के भी जो है चारों तरफ जाली लगा करके और एक गेट लगा देना चाहिए और उसको भी ताला लगाना चाहिए। जब भी वो लोग आए उसको खोल करके वाच टावर पर चले जाएं, अन्यथा असामाजिक, क्योंकि जंगल में ये क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल में लोग आते हैं और उस पर बैठ करके शराबबाजी करते हैं और सारे असंवैधानिक गतिविधियां यहाँ इस क्षेत्र में होती हैं। कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना वायरस को लेकर कितने लोग गंभीर हैं यहाँ? कोरोना वायरस का आज विश्व को हिला दिया कोरोना वायरस को लेकर, तो यहाँ कितने गंभीर हैं? देखो, जो लोग आते हैं, सामाजिक तत्व आते हैं, तो उनकी व्यवस्था को लेकर मास्क नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंस, ये तो जैसे आप कह रहे हो कि ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए प्रशासन को, यहाँ की पंचायत द्वारा? देखो, यहाँ एक तो मेरा ये सुझाव हर बार रहता है कि यहाँ स्थायी रूप से पुलिस चौकी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 जिलों की सीमा है। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सीकर जिले की सीमा शुरू होती है, तो अपराधियों का ये डेरा बना हुआ है, तो एक स्थायी रूप से पुलिस चौकी की। दूसरा, यहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, 2 नंबर की शराब, यानी स्थायी कोई यहाँ ठेके नहीं है, अवैधानिक ठेके हैं, उन पर शराब और लोकल शराब भी निकलती है, तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अपराधियों का डेरा होता है। मास्क तो दूर की बात है, यहाँ तो खुली बोतलें लेकर के लोग आते हैं, मोटरसाइकिलें लेके आते हैं, और शाम का समय ऐसा होता है कि उस समय यहाँ हर तरह की असंवैधानिक गतिविधियाँ और आपराधिक गतिविधियाँ प्रभावी हो जाती हैं। शिकारबाजी होती है यहाँ जुएबाजी होती है, सट्टेबाजी, स्मगलिंग, सारे धंधा ये केंद्र बना हुआ है एक तरह से। और दूसरी बात है कि यहाँ से 2 रास्ते और निकलते हैं जो सब लोगों को पता नहीं है। एक तो यहाँ शेवली सुखपुरा होते हुए खंडेला की तरफ रास्ता निकलता है, एक पहाड़ों को जो है सांगरवा होते हुए निकाल दिया गया रास्ता। तो अपराधियों को इस रास्ते से, एक रास्ते पर यदि कोई प्रतिबंध लगाता तो कोई दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता, ये आसानी से इन स्मगलरों को और इन
जो असंवैधानिक गतिविधि करने वाले अपराध उन्हीं को तो पता होता है। तो ये एक तरह से अड्डा बना हुआ है। अपन बात करें, आपने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इसके बारे में, आपके अधिकारियों को अवगत कराया, उसके बाद में कोई ऐसी कोई व्यवस्था की गई अधिकारी द्वारा? कोई नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई आज तक जो है। मैं तो कह रहा हूँ, हर इस बार भी कह रहा हूँ कि यहाँ तारबंदी तो कम से कम पूरी हो, ताकि लोगों की जान तो, जीवन की रक्षा तो हो। मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा है, प्रशासन यहाँ तारबंदी पूरी कराए और लगातार कम से कम 6 महीने तक यहाँ पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बार 4 जवान लगा रखे हैं, उससे बड़ा नियंत्रण हुआ है। पुलिस वालों की जो सराहनीय प्रयास रहा है इस बार, और ये जो इन्होंने नाकाबंदी एक तरह से की है, ये बलियां लगा करके, ये भी सराहनीय कार्य है। लेकिन आधी अधूरी है। ये भी एक रास्ते पर तो इन्होंने नाकाबंदी कर दी, बलियां लगा करके रास्ता रोक दिया, लेकिन दूसरा रास्ता खुला है। अपराधी लोग उससे जो है ऊपर आ जाते हैं पहाड़ियों में और चारों तरफ घूमते हैं, बाद में चले जाते हैं। इसलिए उस रास्ते पर भी जो है वो बलियां लगा करके उस रास्ते को बंद किया जाए। मुझे जाना होता है तो मैं उसको हटा करके चला जाऊँगा, वापस बंद कर दूँगा। इसलिए इस तरह का और स्थायी व्यवस्था ये कि इन दोनों रास्तों के ऊपर यदि गेट लगा दिया जाए प्रशासन के द्वारा, तो हमेशा के लिए समस्या सॉल्व हो जाए। सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना तीसरा सोमवार निकल गया है। आने वाले समय में बरसात का माहौल चल रहा है, अपने क्षेत्र में यहाँ बरसात कम हुई है, चादर चलती है, तो क्या व्यवस्था पंचायत को क्या क्या व्यवस्था रखनी? देखिए, इस बार करीब 5-6 साल से बांध से पानी की निकासी नहीं हो रही। इससे एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि इस पहाड़ में हरियाली बनी हुई है और जंगली जानवरों को पर्याप्त वातावरण मिल जाता है। यहाँ 2-3-4 पैंथर भी हैं, हाइना है, सांबर की प्रजातियां हैं, और जितने भी जंगली जानवर हैं, तो हरियाली रहने से उनको एक उपयुक्त वातावरण मिलता है, पानी नहीं खुलने से। और पीढ़ी दर पीढ़ी पशु पक्षियों को पता है कि कोट बांध में पानी मिलेगा, इसलिए दिन में कम से कम 50-40 हज़ार पक्षी यहाँ आते, विदेशी पक्षी यहाँ आते, तो उनको एक उपयुक्त वातावरण इस कोट बांध के आसपास मिलता है। विदेशी पक्षी भी यहाँ आते हैं, तो इससे यहाँ का सौंदर्य कई गुना बढ़ता है इस पानी के रहने से। और पहाड़ी अभी भी आप देखें चारों तरफ, यदि जूम करेंगे तो कितना सुंदर मनोहारी दृश्य है। और इसकी भौगोलिक स्थिति भी आप देखेंगे तो जहाँ हम बैठे हैं ये प्राकृतिक शिवलिंग है, पहाड़ों का बना हुआ शिवलिंग है। प्राचीन समय में इंद्र, रावण, परशुराम जी, जमदग्नि ऋषि की ये तपस्थली है और हजारों साल से साधु संत यहाँ तपते आए हैं। तो ये तपस्थली होने के कारण से इसका आध्यात्मिक महत्व, और फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र 24 कोस की परिक्रमा इधर से गुजरती है, लाखों पदयात्री गुजरते हैं, श्रद्धावान लोग गुजरते हैं, तो उनमें जो है अपराधी लोगों का भी बोलबाला होता है। तो इस पर नियंत्रण तभी होगा जब ये छोटी मोटी व्यवस्थाओं, इन पर प्रशासन गौर करे। पहली बात प्रकाश की व्यवस्था हो, दूसरी बात पर्याप्त यहाँ तारबंदी हो, तीसरी बात यहाँ जो है पुलिस की व्यवस्था स्थायी रूप से हो, और चौथा जितने भी अवैध जो शराब की गतिविधियाँ हैं उनको पकड़ा जाए, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, बार बार पुलिस गश्त करे। इस तरह की ये जो गतिविधियां हैं, और वन विभाग को ये चाहिए कि ये जो टावर बना हुआ है इसके गेट लगाएं, जालीदार तार लगा करके गेट लगाएं, ताकि इस पर कोई कैजुअलिटी नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं घटे। हमारे साथ थे योगी जी नाथ जी महाराज, जिनका कहना है कि यदि पंचायत द्वारा जो ये कोट बांध है चारों तरफ तारबंदी की जाए, दीवार थोड़ी ऊंची करवाई जाए पंचायत द्वारा, तो यहाँ जो असामाजिक तत्व है उन पर रोक लग सकती है। असामाजिक तत्वों की बात साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि शराब है, तो यहाँ अवैध रूप से शराब बिक रही है, उस पर नियंत्रण होना जरूरी है। मैं शंकर लाल शर्मा, मेरे सहयोगी विकास की रिपोर्ट। डॉक्टर जीवन नाथ योगी जी महाराज ने कहा कि कोट बांध के नीचे पंचायत द्वारा 4 दीवारी बनवाकर असामाजिक तत्वों को रोका जा सकता है। डॉक्टर योगी नाथ जी महाराज ने कोट बांध पर कई प्रकार के हरे भरे पेड़ लगा रखे हैं। वहीं उन्होंने पक्षियों की सेवा भी करते हैं और वह पक्षियों की सेवा में भी लगे रहते हैं। कोट बांध उदयपुर वाटी से एजी न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो चीफ शंकर लाल शर्मा की खास रिपोर्ट।